हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। ल्यूम कार में बैठता ही है, इतने में फ़ोन आता है। आप कहाँ हैं सीनियर? ल्यूम, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ जाइए। ल्यूम क्राइम सीन पर पहुँचता है, जहाँ पहले से ही दूसरे ऑफिसर और लोग थे। लिन अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, आप यहाँ हैं? ल्यूम, फोरेंसिक टीम का क्या हुआ? लिन, वो लगभग 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी और पहला कॉल करने वाला व्यक्ति अपना बयान दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो पानी लेने जा रहे थे, तभी उन्हें ये थैला दिख गया। उन्हें ये अजीब लगा तो उन्होंने खोल दिया। चीफ और बाकी टीम भी लगभग यहाँ पहुँचने वाली है। ल्यूम बैग में देखता है, उसमें एक व्यक्ति की कटी हुई लाश पड़ी थी। जिस तरह से कटी हुई स्किन अंदर की ओर मुड़ी हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा लगता है कि उसे तब काटा गया जब वो जिंदा था। हाँ, चीफ आते हुए कोई हैरानी नहीं है कि जब मैं उठा तो मुझे इतना बुरा लगा। धत तेरी की, मुझे पता था कि कुछ न कुछ तो होना ही था। उस दूसरे पुलिस वाले को उल्टी आने लगी। ल्यूम, आप यहाँ हैं चीफ? चीफ, डिटेक्टिव किम और जंग पहले सिक्योरिटी फुटेज को सुरक्षित करें। बॉडी की हालत को देखते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हमें इसे मिटाए जाने से पहले सबूत ढूंढना होगा, इसलिए नीचे जाते टाइम चेक कर ले। क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे जानबूझकर वहां रखा है? ल्यूम, कौन जानता है। सियोंग क्यू ल्यूम को फोन लगाता है। ल्यूम, क्या हुआ? योंगसी मुझे बाहर ले जाने के लिए परेशान कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? चोई अपने रोने जैसा मुंह बना के बैठा हुआ था। ल्यूम, बस उसे आस पड़ोस में टहलने के लिए ले जाओ। सियोंग क्यू कहता है, मुझे आउटडोर प्ले के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, है ना? थैंक्स, हम बाहर खूब मस्ती करेंगे। और वो फ़ोन रख देता है। ल्यूम, लगता है बारिश होने वाली है, मौसम बहुत ही खराब है। चोई और सियोंग को दिखाया जाता है, जो प्लेग्राउंड में खेलने आए थे। चोई सियोंग से चुलू को तेज धक्का मारने के लिए कहता है, और तेज। सियोंग इस स्विंग को पुश करता रहा तो ये मेरी मौत की वजह बन जाएगा। चोई, मिस्टर, क्या आप मुझे इतनी जोर से धक्का दे सकते हैं कि मैं उड़ जाऊं? मुझे आसमान जितना ऊपर धकेल दो, और जोर से। सियोंग, ये पागल? हाँ हाँ, क्या तुम अपनी बॉडी का वजन देखो बच्चे, तुम्हें लगता है कि ये हो सकता है? और वो दौड़कर स्लाइड के पास जाने लगा। सियोंग चोई को भेजकर फ़ोन पर बात करने लगा। हाँ जियोन, क्या हालचाल है? नहीं, मैं तो बस ल्यून के लिए एक एहसान कर रहा हूँ। हाँ, तुम जानते हो कैसा लगता है। चोई ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से सियोंग को बुलाता है। सियोंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो फिर शाम का क्या ख्याल है? अरे हाँ, ये तो बहुत मज़ेदार था। और फिर अचानक उसे योंगसिक का ख्याल आता है। अरे, योंगसिक कहाँ गया? वो वहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। इतने बड़े आदमी को मैं कभी मिस नहीं कर सकता। और वो अपनी जेब से कहता है, थोड़ी देर रुको जान, मैं तुम्हें अभी वापस कॉल करता हूँ। वो जोर जोर से आवाज़ देता है, योंगशिंग, क्या बकवास है? क्या मैं फ़ोन पर बहुत देर तक बात कर रहा था? वो आखिर कहाँ चला गया? और उसे स्लाइड के अंदर से आवाज़ आती है, मिस्टर। वो चौंकते हुए, यंगशिंग, तुम अंदर क्या कर रहे हो? चोई कोशिश कर रहा था, मेरा कंधा अटक गया है। सियोंग, क्या? और उसे आसपास के लोगों की बड़बड़ाहट सुनाई देती है। क्या आपको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? कुछ हुआ है क्या? क्या चल रहा है? माँ, मुझे स्लाइड पर जाना है। सियोंग, बस कोशिश करते रहो। और वो चोई को बाहर की ओर खींचने लगा। मैं तुम्हें अभी के अभी बाहर निकाल दूंगा। ये काम नहीं कर रहा। चोई रो रहा था, मेरे कंधे दुख रहे हैं। पास ही लेडीज आते हुए पूछती है, माफ़ कीजिए, क्या कुछ गड़बड़ है? अच्छा है, तुम देखो, मेरा छोटा भाई यहाँ फंस गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अरे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपका छोटा भाई तो सच में बहुत जोर से रोता है। थैंक यू आप सभी को। और वो सब, अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। 1 2 3 खींचो, एक बार फिर और जोर से, और उनसे नहीं निकल पाता। लास्ट में अपार्टमेंट के रखवाले कर्मचारी को ट्यूब को अलग करना पड़ता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। और सियोंग धन्यवाद करता है।
जोई अभी भी रो रहा था। ऐसे ही खेलते खेलते रात हो जाती है। ल्यूम, माफ करें लेकिन मुझे कल एक और दिन के लिए आपकी जरूरत होगी। सियोंग क्यों चिल्लाता है? मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ। हाँ ल्यूम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा डबल पैसा दूंगा। सियोंग क्यों, जी हाँ थैंक यू। ल्यूम परेशान हो जाता है। हमने आसपास के स्टोर के सिक्योरिटी फुटेज और हैकिंग ट्रैक के आसपास गाड़ियों के डैश कैम देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का सुराग नहीं मिला। इतने में लिन कॉफ़ी लेके आते हैं। प्लीज़ कॉफ़ी लीजिए सर। ये अजीब बात है कि वहाँ एक भी सबूत न मिलना, ये कैसे हो सकता है? ल्यूम, ये आधी रात को हो सकता है। कुछ दिन पहले भी बहुत तेज बारिश हुई थी। लिन, ओहो, आपका मतलब है कि उस दिन से जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी इसे अकेले ले जाना मुश्किल होना चाहिए, है ना? ल्यूम, या शायद वो अकेला नहीं था। किम, वो अपने हाथों में फाइल पकड़े हुए आता है। वाह, ट्रैफिक तो बहुत ही खराब है, इसलिए मुझे शुक्रवार से नफरत है। वो ल्यूम को फाइल लेता है। ये पीड़ित की प्रोफाइल है। क्या आपको कुछ टाइम पहले की क्रेस होटल की वो घटना याद है? हाँ, दर्जनों गैंगस्टर चाकूबाजी की लड़ाई में उलझ गए थे और उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी। ल्यूम देखते हुए, मैंने इसे न्यूज़ में देखा था। इसके बाद उनकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उनकी उस आदमी के बारे में सारी बातें होती है। इतने में ल्यूम के फ़ोन पर मैसेज आता है। वो देखता है कि सियोंक्यू ने जोई के साथ फ़ोटो खींच के भेजा था। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी करीब आ गए और वो स्माइल करता है। साथ में इतनी प्यारी तस्वीर खींच रहे हैं। ल्यूम खुद को बोलता है, ये मुस्कुराने का टाइम नहीं। और लास्ट टाइम में उसके डीएनए जांच से कुछ भी पता नहीं चला। अगर उसका कोई परिवार नहीं है, क्या वो सचमुच पहाड़ों में अकेला रह रहा था? वो दिखने में थोड़ा रफ है, लेकिन क्या होगा अगर वो असल में एक नेक दिल वाला इंसान है जो लोगों से डरता है? ल्यूम को बुलाते हुए, सर प्लीज़ इसे देखो। ल्यूम, अभी सुराग ढूंढना सबसे ज़रूरी है इस मामले के लिए और यंगसिक के लिए भी। आगे के इंटरेस्टिंग मनवा के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।